अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत पंजाब की जानिब से ई टैक्सी स्कीम का आगाज़ कर दिया गया है। अब आपने इसके लिए अप्लाई किस तरह करना है, कौन-कौन लोग जो हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए एज रिक्वायरमेंट क्या है, तो आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट गाइड किया जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो फ्रेंड्स, आप अपनी स्क्रीन पर ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं कि ई टैक्सी स्कीम का आगाज़ पहले मरहले के तहत लाहौर में 1100 इलेक्ट्रिक टैक्सीज़ की फ्राहमी जो है वो की जाएगी और बिलासूद 5 साल की माहाना एक साथ होंगी। गाड़ी की मुफ्त रजिस्ट्रेशन और टोकन टैक्स की सहूलत भी आपको दी जाएगी और हुकूमत पंजाब की जानिब से 3.5 अरब रुपए की सब्सिडी जो है वो दी जाएगी। और अब इसके लिए अप्लाई कौन-कौन कर सकता है, तो वो भी देखते हैं कि अप्लाई करने के लिए आपके पास मोटर कार, एलटीवी या एचटीवी में से कोई एक तजदीद शुदा वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो होना चाहिए। या तो आपके पास मोटर कार का लाइसेंस हो या आपके पास एलटीवी या एचटीवी लाइसेंस हो। अगर आपके पास लर्नर लाइसेंस है तो फिर आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। एक शख्स जो है वो सिर्फ एक ही दरख्वास्त जो है वो जमा करवा सकता है। दरख्वास्त गुजार की उम्र जो है वो 21 साल से 55 साल के दरमियान होनी चाहिए, तो फिर ही आप अप्लाई कर सकते हैं। और ऑनलाइन अप्लाई के लिए उन्होंने यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट भी दी हुई है e-taxi.punjab.gov.pk। और इस स्कीम में ऑनलाइन अप्लाई की जो लास्ट डेट है वो 5 अक्टूबर 2025 है। उससे पहले-पहले आपने अप्लाई करना है। तो अब आपने इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई किस तरह करना है, उसके लिए आपने ऑफिशियल वेबसाइट इसको ओपन करें e-taxi.punjab.gov.pk। ऑफिशियल लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ही दे रहा हूँ, आप वहाँ से भी उसको ओपन कर सकते हैं। जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके सामने ऑफिशियल वेब पोर्टल ओपन है। तो यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ का भी ऑप्शन मिल रहा है। थोड़ा सा नीचे है तो यहाँ पे सारी टर्म एंड कंडीशन 1100 इलेक्ट्रिक टैक्सीज होंगी। फ्लीट ओनर जो है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए 1000 टैक्सी जो है वो रखी गई हैं। ठीक है, एज आ इंडिविजुअल भी आप अप्लाई कर सकते हैं, जो कि 100 ई टैक्सी जो हैं वो एज आ इंडिविजुअल के लिए रखी गई हैं। और उससे नीचे आ जाएँ तो प्रोजेक्ट फीचर वो भी उन्होंने बताए हुए हैं कि जो फ्लीट ओनर है वो मिनिमम 10 टैक्सी जो है उसके लिए अप्लाई कर सकता है और एज आ इंडिविजुअल जो है वो आप सिर्फ एक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरह जो बाकी सारे फीचर्स जो हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं और यहाँ पे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। आप यहाँ पे इनको रीड आउट कर सकते हैं। और लास्ट पे मंथली रीपेमेंट शेड्यूल, यहाँ से आप फाइल जो है वो डाउनलोड करेंगे। तो मैंने डाउनलोड की हुई है, उसको मैं ओपन करता हूँ। ये देखें, यहाँ पे एक्सेल की फाइल जो है वो दी हुई है। यहाँ पे आपने सबसे पहले अपना जेंडर वो सिलेक्ट करना है और नंबर ऑफ व्हीकल वो चेंज करेंगे। अगर आपने एक के लिए अप्लाई करना है तो एक ही एज इट इज़ यहाँ पे रहने दें। और उसके बाद यहाँ से आपने व्हीकल मॉडल वो यहाँ से आपने सिलेक्ट करना है, यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, इन्हीं में से आप जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। आप कोई भी इनमें से एक सिलेक्ट करें, उसकी प्राइस ये अब यहाँ पे मेंशन हो जाएगी। उसकी जो इक्विटी है उसका पोर्शन आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा। गवर्नमेंट की जानिब से कितनी सब्सिडी मिलेगी वो भी। और बाकी सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे आपको मंथली इंस्टॉलमेंट वगैरह, इंश्योरेंस कितनी होगी, ठीक है, वो सारी चीज़ें जो हैं आपको यहाँ से मिल जाएंगी। अगर आप ये चीज़ चेक करना चाहते हैं तो आप इस फाइल से चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बाद देखते हैं कि कौन-कौन सी गाड़ियाँ जो हैं वो इस स्कीम के अंदर मौजूद हैं। तो यहाँ पे आपको टॉप पर मिल रहा है ई टैक्सीज़ मॉडल, तो इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने जितने भी ई टैक्सी मॉडल्स हैं वो आपको यहाँ पे शो हो जाएँगे। इनकी प्राइस और बाकी स्पेसिफ़िकेशन जो है वो आपको यहाँ पे ए टू ज़ेड सारी चीज़ें जो हैं वो दी हुई हैं। तो आपने जो भी है वो सिलेक्ट करनी है और यहाँ से ही करेंगे, इसके अलावा किसी और गाड़ी के लिए अप्लाई नहीं हो सकता। तो फ्रेंड्स, चलिए आप ऑनलाइन अप्लाई जो है उसको स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए आपने अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने साइन अप पेज जो है वो शो हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आप एज आ इंडिविजुअल अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इंडिविजुअल वाला ऑप्शन जो है उसको सेलेक्ट करेंगे। अगर आप एज आ फ्लीट ओनर जो है वो अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ये वाला ऑप्शन जो है उसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं एज आ इंडिविजुअल जो है वो अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं इंडिविजुअल वाला ऑप्शन जो है उसको सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद आपने सिंपली अपना नेम लिखना है, अपना सीएनएससी नंबर, अपने सीएनएससी की इशू डेट, एक्सपायरी डेट, उसके साथ आपने अपने फादर का नेम लिखना है। फिर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना जेंडर वो सिलेक्ट करें। उसके बाद अपना एग्जैक्ट ईमेल एड्रेस लिखें, अपना मोबाइल नंबर लिखें, पासवर्ड जो है वो सेट करें और अपना करंट रेजिडेंशियल एड्रेस लिखें। उसमें आपने कंप्लीट एड्रेस लिखना है, अपना डिस्ट्रिक्ट, तहसील और सिटी। और अगर आपका परमानेंट और करंट एड्रेस सेम ही है तो इसको चेक कर दें, और अगर डिफरेंट है तो आप उस हिसाब से इस ऑप्शन को फिल करें और उसके बाद साइन अप वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप साइन अप वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे ओटीपी वेरिफिकेशन जो है वो आपने करनी होगी। तो आपकी जो गिवन ईमेल एड्रेस है उसके ऊपर आपको एक ओटीपी जो है वो रिसीव हुई होगी। तो वो आपने यहाँ पे एंटर करनी है और उसको यहाँ पे वेरीफाई कर लेना है।
तो आपका ओटीपी जो है वो वेरीफाई होने के बाद आपका डैशबोर्ड जो है वो कुछ इस तरह से आपके सामने शो होगा। यहाँ पे अब आपने अपनी जनरल इन्फॉर्मेशन, लाइसेंस इन्फॉर्मेशन और बाकी दीगर इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे पुट करनी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जनरल इन्फॉर्मेशन में आपने अपना वर्क एक्सपीरियंस वो बताना है, ठीक है? आपका जितना भी एक्सपीरियंस है वो आप यहाँ पे इसको मेंशन कर दें। उसके बाद रेजिडेंस ओनरशिप स्टेटस, उसमें वो पूछ रहे हैं कि आपकी रेजिडेंस जो है वो आपकी अपनी है या किसी फैमिली मेम्बर के नेम पर है या रेंटेड है। वो आपने बता देना है। मैं कहता हूँ कि मेरे पर्सनल नेम पर है। उसके बाद डू यू हैव ऑलरेडी बीओपी अकाउंट, तो अगर आपका पहले बैंक ऑफ पंजाब में कोई अकाउंट है तो उसको येस कर दें। अगर येस करेंगे तो यहाँ पे आपने अकाउंट नंबर मेंशन करना है। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट नहीं है तो फिर आपने यहाँ पे इसको नो कर देना है, ठीक है? उसके बाद आगे जी लाइसेंस इन्फॉर्मेशन। लाइसेंस इन्फॉर्मेशन में आपने सबसे पहले अपना ड्राइविंग लाइसेंस वो बताना है कि आपके पास है या नहीं, ठीक है? तो ज़ाहिर-सी बात है अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास आपका लाइसेंस जो है वो होना चाहिए, तो फिर ही आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको आप येस करेंगे। उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस टाइप वो आपने बतानी है कि एचटीवी है, एलटीवी है, कार, जीप, ठीक है? या पीएसवी है, जो भी है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो मैं एलटीवी और कार, जीप वाला वो सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस आ गया, वो आपने यहाँ पे अपना ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर वो मेंशन करना है। उसके बाद प्लेस ऑफ इश्यू उसकी बतानी है, फिर अपने ड्राइविंग लाइसेंस की एक्सपायरी डेट वो यहाँ पे टाइप करनी है। इसके बाद यहाँ पे आपने अपने लाइसेंस की पिक्चर वो अपलोड करनी है। इसके बाद थोड़ा-सा नीचे है तो यहाँ पे सिलेक्ट व्हीकल का ऑप्शन आपको मिल रहा है। तो यहाँ पे आपने जिस भी व्हीकल के लिए, जिस भी गाड़ी के लिए आपने अप्लाई करना है वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। तो ये ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, इन्हीं में से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इनमें से आप कोई भी जो भी आपको पसंद है वो आपने सिलेक्ट कर लेनी है। मैं रैंडमली कोई भी एक जो है वो आपको समझाने के लिए यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। तो उसकी प्राइस और डिलीवरी टाइम वो आपको यहाँ पे ऑटो पे ही फिल हो जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे 2 रेफ़रेंस का डाटा देना है, जिसमें सबसे पहले रेफ़रेंस का नेम आएगा, उसका मोबाइल नंबर, उसका सीएनएसी नंबर और इसके बाद यहाँ पे सीएनएसी की इश्यू डेट आएगी और नेक्स्ट है जी रिलेशनशिप विद एप्लीकेंट के आपके साथ उसका क्या रिलेशन है। तो यहाँ पे जस्ट आपके फ्रेंड या नेबर वगैरह ही आएँगे क्योंकि यहाँ पे उन्होंने टॉप पर बताया हुआ है कि प्लीज़ प्रोवाइड द डिटेल ऑफ द रेफ़रेंस अदर दैन ब्लड रिलेटिव, ठीक है? तो वो आपके ब्लड रिलेटिव ना हों, उनके अलावा जो है वो आप यहाँ पे रेफ़रेंस कोई भी दे सकते हैं। उसके बाद इसी तरह आपने रेफरेंस टू उसका डाटा जो है वो पुट करना है। इसके बाद थोड़ा-सा नीचे है तो यहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट जो है वो अपने अटैच करने हैं, ठीक है? अटैच डॉक्यूमेंट का आपको ऑप्शन मिल रहा है। सबसे पहले आपकी पिक्चर आएगी, उसके बाद एप्लीकेंट का शनाख्ती कार्ड जो है उसकी फ्रंट साइड और बैक साइड वो आपने अपलोड करनी है। इसके बाद रेफरेंस 1 के आईडी कार्ड की फ्रंट और बैक साइड वो अपलोड होगी। फिर रेफरेंस 2 के आईडी कार्ड की फ्रंट और बैक साइड वो अपलोड होगी और उसके बाद आपका यूटिलिटी बिल वो आपने यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है? उसके बाद थोड़ा-सा नीचे है तो यहाँ पे आपको अंडरटेकिंग का ऑप्शन मिल रहा है। इनको आपने रीड आउट कर लेना सारी टर्म्स एंड कंडीशन को और यहाँ पे आपने लास्ट पे आई एग्री टू ऑल टर्म एंड कंडीशन, ठीक है? इसको आपने आई एग्री करना है और उसके बाद आपको लास्ट पे सबमिट का ऑप्शन मिल रहा है। इसके ऊपर आपने क्लिक करके अपनी एप्लीकेशन जो है उसको सबमिट कर देना है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।